ये जो पानी है, पानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पानी को चार्ज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम चार्ज करना भूल जाते हैं। आज के बाद शायद नहीं भूलेंगे। मैं कुछ रिसर्च बताऊंगा आपको वैज्ञानिकों की, ये आपने सुनी भी है, फिर भी दोबारा सुनने पर रिकॉल होगा आपको, है ना। ज्ञान रिकॉल होता है, आप कुछ नया आज भी नहीं सुन रहे हैं। ये बातें आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन आज फिर भी रिकॉल हो रहा है ना। ऐसे सब सुन तो ऐसे ही रहे हैं सभी, जैसे आज पहली बार ही सुन रहे हो, है ना। देख तो ऐसे ही रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, आत्मा की शक्तियां जाग रही हैं। ठीक है, ज्ञान एक शक्ति है। अब देखते हैं ये पानी। डॉक्टर मसारू इमोटो की एक रिसर्च, उनकी कई रिसर्च है, मैं एक बताता हूं पहले। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही किया था कि 2 गिलास लिए, पानी सेम, ग्लास सेम, और सिर्फ इस गिलास पे लिख दिए अच्छी बातें। जैसे उन्होंने लिखा, आप तो अमृत हैं, आप तो जियादान देते हैं, सुखदायी हैं, आप स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आपको दिल से शुक्रिया। इतना इस पे लिख दिया, आप तो प्रलय लाते हैं, विनाशकारी हैं, आप तो जहर हैं, तबाही मचाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये सब लिख दिया। ठीक है, बस लिखा और कुछ भी नहीं किया, और उनको एक टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप से देखा गया कुछ घंटों के बाद, तो पाया गया कि इस पानी की बूंदों ने मिलकर एक बहुत सुंदर डायमंड की शेप बनाई। बहुत सुंदर डायमंड की शेप, बहुत सुंदर, हीरे जैसे पानी में हीरे पड़े हो। ठीक, फिर जिस पानी के ऊपर ये लिखा हुआ था उसकी देखी तो क्या पाया, उसके पानी की बूंदों ने, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ने मिलकर जो आकृति दी वो बहुत ही विकृत थी, घिनौनी सी, अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने कहा पानी तो जहर बन गया है। और हम इस 70% पानी और 90% ब्रेन में पानी है, 90% ब्रेन पानी है, उसके नीचे बैठकर अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा भाग्य, मेरे बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे ही बीमारी लगती है सारी, मेरा कोई काम ही नहीं बनता, फिर क्या होता है। तो ये जो पानी, इसका क्या हाल होगा बताइए ना। जब वो पानी जहर बन गया तो इस वाले पानी का क्या होता है। तो आज जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ घर में देखिए अपने जो आत्मा ज्ञान में नहीं है, कैसे शब्दों का, अल्फाजों का यूज करती हैं वो, हम बोल भी नहीं सकते यहां पर। जब वो एक शब्द बोलते हैं, मानो एक शब्द लेते हैं हम, कोई भी नेगेटिव शब्द, जैसे कभी बोला कि तुम तो विनाशकारी हो, तुम तो प्रलय लाते हो, तबाही मचाते हो, ये वर्ड है ना, इसे हर एक वर्ड में मैं आत्मा एनर्जी रिलीज कर रही हूं। मैं तो बहुत फीलिंग से नहीं बोल रहा, वो तो फीलिंग से बोलते हैं, है ना। उनके चेहरे पे लगता है देख के कि 12 बज गए। तो यहां से निकलती है डार्क एनर्जी, ब्रेन में जाती है, सीधे ब्रेन के हर एक सेल को सड़ाना शुरू कर देती है, जिससे ब्लॉकेज तैयार होती है। ब्लॉकेज तैयार होते ही वो डिप्रेशन में बदल जाती है। सोचिए, अगर नेगेटिव शब्दों का, नेगेटिव चीज सोचने और बोलने से डिप्रेशन हो सकता है ना, तो प्योरिटी से भरे शब्दों का यूज करने से डिप्रेशन ठीक भी हो सकता है? तो अब बात थी पानी की। तो जैसे हम पानी पीते हैं, तो इस पानी में जो भी एनर्जी है, जैसे अभी पानी यहां रखा है, तो अब यहां ज्ञान चल रहा है, सब अपने अंदर भर के बैठ गए। इस पानी को जो पिएगा, तो जो ज्ञान की यहां बातें हुई है उसको रिकॉल होने लग जाएंगी, याद आएंगी। ये अब अमृत है, चरणामृत जिसको कहते हैं। मंदिर में इसके लिए लाइनें लगती हैं, भगवान की स्मृति में चार्ज हो जाता है वो। ठीक है, उसको इतना सा लेके ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, और ये देखिए कितना सारा है, देखो पद्दूंगा नहीं देखो कितना सारा है। तो ये है शक्ति से भरा वाटर। आपकी शहर के ऊपर एक बड़ी टंकी लगी हुई है, जिससे पूरे शहर में पानी जा रहा है। उस शहर के मन मिलकर
जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो सारी एनर्जी उस टंकी में भरी हुई है। कोई कहीं गुस्सा कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई बदला लेने की सोच रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब एनर्जी उस टंकी में भरी हुई है। वो आपकी टैप से बाहर आती है, आप उसे भर के टक से दे देते हैं, लो भैया पियो पानी। वो सारी एनर्जी अंदर, और थोड़ी देर में पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है, और हम क्या करते हैं, बस पानी 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 तन के लिए है, लेकिन इसमें एनर्जी मन के लिए है। कहते भी अगर कोई बोले पानी पिएंगे, नहीं मन नहीं है, डालते तो तन में हो, पर ये नहीं कहते तन नहीं है, क्या कहते मन नहीं है। सी मन पहले कंज्यूम करता है हर चीज को जो भी खाते हो। भोजन के लिए भी यही कहते हो मन नहीं है, खाते तन में हो, कहते हो मन नहीं है, मतलब मन भोजन करता है, ठीक है, और मन ही थॉट क्रिएट करता है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे मेरी याद में भोजन नहीं करते, माया उनका भोजन खा जाती है। मतलब क्या है कि जैसे ही हम बाबा की याद में नहीं बैठते तो मन भोजन कर रहा है, मन ही नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है, तो माया बलवान बन रही है। भोजन तो कर ही रही है तो बलवान तो बनेगी ना, तो माया बलवान बन रही है, और वही माया फिर मुझे बहुत दुखी करती है। तो इस ऐसे माया खाती है भोजन, ठीक है। तो ऐसे ही पानी की बात कर रहे थे। दूसरा बात, ये तो ये हो गया। अब फिर एक रिसर्च और है, जैसे चर्च में एक वर्ष की सबसे बड़ी प्रेयर होनी थी, सबसे बड़ी प्रेयर के बाद वहां पे जो पानी होता था उसमें से सब थोड़ा थोड़ा पानी लेके जाते थे, जिसको वो अमृत कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा ये सच में अमृत होता है या ऐसे ही भावना है, चलो इस पे टेस्ट किया जाए। उन्होंने 2 बोतल भरी, एक बोतल चर्च में रख दी और एक बोतल ऐसे ही रख दी कहीं भी। फिर प्रार्थना पूरी हुई, लेके गए लैब में, टेस्ट किया। जब पानी का टेस्ट किया तो पाया कि वो बॉटल जो चर्च में थी उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे बल्ब जल रहे हों पानी में। और जो पानी उधर था, जो ऐसे ही था, वैसे लगता था जैसे बुझे बल्ब होते हैं। फिर उन्होंने कहा आश्चर्य की बात है भाई। तो मतलब देखो हमारे देश में जो भक्ति काल में चीजें होती आ रही हैं उनका कितना बड़ा महत्व है, लेकिन हमने क्या कर दिया, ज्ञान ना होने के कारण विश्वास को अंधविश्वास कह दिया, है ना। हर चीज के पीछे साइंस है, उसको समझना जरूरी होता है। उन्होंने फिर देखा उस चार्ज वाटर को जो चर्च से आया, उन्होंने उसे उन पेड़ों में डाल के देखा जो पेड़ सूख रहे थे, डाला तो उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो पशु बीमार थे उनको पिला के देखा, जल्दी रिकवरी, फास्ट रिकवरी हो रही थी। फिर उसी पानी को, थोड़े से पानी को एक पूरे के पूरे बाल्टी में डाला गया, तो डालने के बाद फिर उसी पानी को चेक किया गया तो पाया ये पानी भी चार्ज हो गया है। यानी पानी अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर भी कर सकता है। पॉइंट, अभी तो कोई नहीं पिएगा ऐसे उठा के ढक से अंदर, चार्ज के बिना नहीं, ठीक है, ओके। तो ऐसा सुझाव है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को दिक्कत ना हो, आप कुछ एफर्मेशन ले सकते हैं, स्वयमान, बड़े प्यारे प्यारे, उनको आप एक पेज पर लिख लीजिए या प्रिंट निकलवा लीजिए, कलर प्रिंट निकलवा लीजिए विद इमेजेस, और अच्छा रहेगा। और उनको आप अपने ना आरओ पे चिपका दीजिए, कैसा रहेगा, अपने आरओ पे, अपने जो बोलते मटके पर, है ना, लगा दीजिए। और जब भी आप जाए तो एक स्वयमान तो पढ़ ही लीजिए, टैप भरते भरते, कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। भरा पानी, एक सिप लिया, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मेरा मन बहुत शुद्ध है, मेरा मन दिव्य है। पवित्रता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा था एक मुरली में, अगर तुम पानी और भोजन चार्ज करके लो तो तुम्हारी 50% से अधिक पवित्रता तो ऐसी हो जाएगी। तुम्हें मेहनत ही नहीं करती पवित्रता के लिए, अब पवित्रता के लिए मेहनत कर रहे हैं, और फिर पानी पी लिया, खाना वही खा लिया, तो क्या हुआ, अंदर फिर इम्प्योरिटी। एक बार हमारे एक भाई हैं, उनको पेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उनका पेट बहुत खराब रहने लग गया।
हाँ सूख गए बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर से दवाई चल रही है, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, दवाई खाता ठीक होता, पानी पीता फिर से पेट खराब, दवाई खाता ठीक होता, पानी पीता फिर पेट खराब। भाई को एक दिन पता चला कि जो ये पानी मैं पी रहा हूं ये पानी बहुत हैवी है और ये पानी फिल्टर्ड नहीं है, ये पानी फिल्टर नहीं है, तो इसमें अशुद्धियां अंदर चली जाती हैं। दवाई खाता हूं अशुद्धि मर जाती हैं तो ठीक अनुभव करने लगता हूं, जैसे पानी पीता हूं अशुद्धि अंदर फिर बीमार हो जाता हूं। वही हम करते हैं कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं, एकदम चार्ज, पानी पीते डाउन। लेकिन अगर हम इसे चार्ज करके पिए तो आप कई घंटे तक ये अनुभव करते रहेंगे कि वही जैसे थॉट में घूम रहा हूं मैं, उन्हीं विचारों में उड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये पानी के प्रयोग हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, एक लास्ट अभ्यास हो जाए। अपना पानी अपने सामने लाओ, ग्लास सामने। ठीक है, संकल्प करो। जो संकल्प हम देंगे आप देखेंगे आपके पानी के ऊपर वो लिखे हुए हैं या आपकी ग्लास के ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखना है आपको। ठीक है, ऐसे देखेंगे पानी को और देखिए पानी पर लिखे हुए हैं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरा मन पवित्रता से भरपूर है। मेरे मन में अथाह पवित्रता है। मैं पवित्रता का हीरा हूं। मेरे मन से पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैल रही है। मैं सचमुच बहुत पवित्र हूं। पानी सिप सिप करके पी जाओ। विजुअलाइज करो कि आप एक सिप लेते हो, संकल्प करते हो कि मैं आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, सुखी हूं, समृद्ध हूं, स्वस्थ हूं। ओम शांति।